Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss class 9th Economics chapter Food Security in India. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें पहले 3 या 4 वीडियो आपके पास आ चुकी हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की। अब ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव जल, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन, सभी लोगों के लिए सदैव रोजगार या सारे। अब खाद्य सुरक्षा यानी कि भोजन, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता यानी कि बी विल बी राइट आंसर। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था, ये याद करना है 1943 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में 1943 में पड़े अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? 30 लाख। जब आप बुक पढ़ोगे वहाँ पर ये स्टोरी टाइप दिया मिलेगा आपको और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। रामू रायपुर गांव में किस रूप में काम करता था? अनियमित खेती हर मजदूर के रूप में। अनियमित का मतलब जो रेगुलर पोस्ट नहीं होती या रेगुलर काम नहीं होता, कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, उसको बोलते हैं इरेगुलर या अनियमित। तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा वर्ग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है? भूमिहीन यानी कि जिनको भोजन नहीं मिलता, भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं होती, पारंपरिक दस्तकार यानी कि जो छोटा मोटा काम करते हैं, या पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जो पुराने ज़माने से अपनी पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन सब को खाद्य की दृष्टि से ये असुरक्षित होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनको फूड टाइम पर खाने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि किस प्रकार की प्रक्रिया है? मौसमी प्रक्रिया है। मौसम के अकॉर्डिंग इसमें फसल होती है। जब जैसा मौसम होगा, जैसे अब गेहूं है वो ठंड के मौसम में फसल ये ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही होता है जो एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट है, रामू वर्ष में लगभग कितने महीने बेरोजगार रहता है? 4। वही खेती के उसमें दिखा रखा है, मौसमी रोजगार होता है खेती, जब काम हुआ तो रोजगार मिल गया लोगों को, जब काम नहीं है यानी कि फसल कटाई और फसल बुआई का जब टाइम आता है तब तो काम मिल जाता है, लेकिन जब ऐसा बीच में जो टाइम पीरियड होता है 3-4 महीने का, उसमें लोगों के पास काम नहीं होता, वे बेरोजगार होते हैं। रामू जब बेरोजगार होता है तो वो क्या काम करता है? वो या तो ईंट भट्टे पर काम करता है या फिर गांव में चल रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम, उनमें काम करता है। क्या रामू खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको कभी काम मिलता है, बेचारे को कभी नहीं मिलता, तो ज़रूरी नहीं है उसको टाइम पे खाना भी मिल जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति का आगमन किस दशक में हुआ था? 70 के दशक में, यानी कि 1966-67 में क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब आप 1961 से और 1970 तक, अब 70 में पहुंचेंगे ना हम, तो इसको 70 वाला दशक बोलते हैं, ठीक है। तो 70 के दशक में, अब 66 इन्हीं के बीच में आता है। गेहूं क्रांति, व्हीट रेवोल्यूशन नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी 1968 में। भारत में खाद्य सुरक्षा का घटक है। भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसका मेन कंपोनेंट है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। ए और बी दोनों आएगा, इसका आंसर सी लगा देंगे। उसके बाद है, हमारे देश में किस वर्ष अनाज का उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से ज़्यादा हुआ था? 2003-4 में, याद करना है ये। भारत में बफर स्टॉक का भंडारण कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जिसको बोलते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस। ये FCI का मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, MSP का मतलब है मिनिमम स्पॉट प्राइस। आप ये फुल फॉर्म लिख लीजिए। न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा सरकार करती है। अब मैं आपको मिनिमम स्पॉट प्राइस बता देती हूँ कि वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल को खरीदने के लिए उनको एश्योर करती है, उनको कहती है कि अगर आपका इतने दाम में, इतने दाम से कहीं बिकता है तो हम आपका, जैसे गेहूं है, मान लीजिए कि गेहूं का रेट कर दिया, मान लीजिए 2500 रुपये क्विंटल, तो सरकार 2500 से कम हमारा गेहूं नहीं खरीदेगी।
ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को उचित मूल्यों पर अनाज देने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद है सन 2000 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना, ए और बी दोनों, इनके सी आंसर लगा देंगे। अंत्योदय योजना में किसको शामिल किया जाता है? निर्धनों में से सबसे निर्धन, याद रखना बिल्कुल, जो गरीब है उनमें भी सबसे गरीब जो होगा उसको अंत्योदय योजना में, और अन्नपूर्णा योजना में दीन वरिष्ठ नागरिकों को। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसको लक्षित करके बनाई गई थी? जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं। अंत्योदय योजना में एक परिवार को हर महीने कितना अनाज मिलेगा? 35 किलो। किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे ज़्यादा था? सन 2001 में। उसके बाद है अनाज के जो बफर स्टॉक है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य है पंजाब और हरियाणा। बफर स्टॉक का निर्माण कौन करता है? सरकार। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से सफल है? नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली सभी गरीबों को या जो भी नीडी हैं उनको राशन मिल जाए, कई बार नहीं भी मिलता। भारत में सबसे पहले चली योजना कौन सी है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऐसे ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने हिंदी में कराए हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखे हैं। व्हेन वाज अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च? कब हुई है अंत्योदय अन्न योजना? 2000 में अभी आया था। ये अंत्योदय योजना क्या होती है? पूरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में से सबसे गरीब होगा। कौन सी स्टेट है जो बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करती है? 12-13 में हुआ था, जहाँ पर वेस्ट बंगाल और यूपी में। सीजन हंगर इज़ प्रिवेंट इन बोथ रूरल और अर्बन एरिया। जो सीजन हंगर है, टाइम मौसमी जो एक भूखमरी है, वो गांव में भी शहरों में भी आ सकती है। सक्सेस ऑफ व्हीट वाज रेप्लिकेटेड इन, गेहूं के बाद फिर चावल में भी ऐसे ही सफलता मिली थी। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन ऑक्योर्ड इन बंगाल इज 1943। ये जो क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन चेंज भी है हिंदी और इंग्लिश में। फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं शुगर के लिए, केरोसिन ऑयल के लिए, वीट के लिए, सब के लिए, जैसे ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं था। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद अमूल? गुजरात में है ये। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, अमूल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। मतलब आनंद क्या है? राजस्थान में, गुजरात में एक ज़िले का नाम है आनंद, उसके नाम से ये आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है, जिसको अमूल कहा जाता है। A large number of food insecure children are under age of 5. मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं हर साल। द मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप इन रूरल एरिया फूड इनसिक्योरिटी आर, जो लैंडलेस पीपल हैं, बैगर्स, भिखारी जो हैं, या फिर ट्रेडिशनल जो आर्टिशियन है, पुराना जो छोटा मोटा जिनका काम है। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था, उसमें क्या यूज़ हुआ था? HYV, जिसकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, उच्च उत्पादकता वाले बीज, HYV की फुल फॉर्म है ये। रीवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड बेनिफिट टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। अन्नपूर्णा स्कीम क्या होती है? इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके 60 साल से ऊपर। अंत्योदय योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के साथ लिंक्ड है ये। इन विच स्टेट मोर देन 94% राशन शॉप आर रन बाय कोऑपरेटिव? तमिलनाडु में है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही। सीजनल हंगर मोस्टली रूरल एरिया में होती है। मेन पर्पज़ और बफर स्टॉक का क्या है? कि टू स्टॉप प्राइस फ्लक्चुएशन, जो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं उनको स्टॉप करना, और टू मीट द क्राइसिस ऑफ लो प्रोडक्शन, और जो लो प्रोडक्शन होता है उसको भी रोकना। बट इस फूड सिक्योरिटी मीन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सबको मिल जाए, सबकी पहुंच में हो और सब उसको अफोर्ड कर सकें, इन सभी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। कि सबको फूड मिल रहा है, वो सबकी पहुंच में है और सब उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। अफोर्ड मतलब उसको खरीद पा रहे हैं, सबकी एक पॉकेट के हिसाब से या बजट के हिसाब से वो मिल रहा है। क्रॉनिक हंगर रेफर्स टू लो इनकम, इनएडुकेट क्वालिटी ऑफ फूड, कि फूड की इनएडुकेट क्वांटिटी है, ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना ही क्वांटिटी बढ़िया है, ना ही इनकम है अच्छी, तो सभी आएंगे इसमें क्रॉनिक हंगर में, भूखमरी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल? कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सब में है। एक स्पेशल स्टैम्प व्हीट रेवोल्यूशन में हुई थी, वो कहाँ पर किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। टू होम द येलो कार्ड इज इशूड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको येलो कार्ड, पीले कार्ड इशू किए गए हैं बाय गवर्नमेंट। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 2013 में। RPDS इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में।
ICDS इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में। BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको फूड सिक्योरिटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।